राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर में दो लोकसभा सीटें हैं, एक जयपुर शहर और एक जयपुर ग्रामीण। जयपुर शहर जहां बीजेपी की ओर से मंजू शर्मा और कांग्रेस की ओर से प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कभी सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते थे, तो 2020 के सियासी संकट के बाद अशोक गहलोत खेमे में काउंट हुए। हालांकि आखिरी समय में उनके जो मुखर होकर बोलने का जो अंदाज है, उसकी वजह से अशोक गहलोत और उनके बीच भी दूरियां बढ़ी। दूसरी तरफ जयपुर ग्रामीण, जहां बीजेपी की ओर से राव राजेंद्र सिंह तो कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट के करीब अनिल चोपड़ा चुनावी मैदान में थे। लेकिन आज बात जयपुर शहर लोकसभा सीट की। जयपुर शहर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी लोकसभा क्षेत्र के दायरे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र सांगानेर भी आता है। इसी के दायरे में विद्याधर नगर भी आता है, जहां से डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं। इसी एरिया के अंदर झोटवाड़ा आता है, जहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट में मंत्री हैं। लेकिन जयपुर शहर लोकसभा से कौन जीत रहा है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस, मंजू शर्मा या प्रताप सिंह खाचरियावास? इसको लेकर के हमने जयपुर के अलग अलग पत्रकारों से बात की, जो अलग अलग अखबारों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग टीवी चैनलों से जुड़े हुए हैं। उनसे हमने बात की कि मतदान हुए करीब करीब 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिनों के अंदर आपके इंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए, आपके इन्फॉर्मर्स, स्टिंगर्स के जरिए जो सूचनाएं आप तक पहुंची, उसके हिसाब से यहां पर कौन चुनाव जीत रहा है, मंजू शर्मा या प्रताप सिंह खाचरियावास? वरिष्ठ विश्लेषकों और पत्रकारों का क्या कुछ कहना है, आप खुद पहले उनकी बात सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। मंजू शर्मा खुद भंवरलाल शर्मा जी की सुपुत्री हैं, जो कि एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के ही। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राम मंदिर, मुस्लिम तुष्टीकरण और राजस्थान में हुई जल संधि से कहीं ना कहीं वोटरों के मन में बीजेपी के लिए एक अलग सी छाप बनी है, जिसका लाभ कहीं ना कहीं मंजू शर्मा को मिलेगा। और जैसा कि हुआ कांग्रेस के अंदर हुआ था कि भाई सुनील शर्मा जी को हटा के प्रताप जी को टिकट दिया गया था, और प्रताप जी से पहले से ही वो पूर्व में विधायक रहे हैं और उनसे कहीं ना कहीं आम जनमानस जो था वो नाराज़ चल रहा था। और ये देखने को मिला था विधानसभा के चुनावों में, जहाँ पे उनकी लगभग 28 से 29 हज़ार वोटों से उनके गोपाल शर्मा के सामने हाथों शिकस्त हुई थी। अब अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुद ने भी कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान उन्हें हुआ है, जिसका सीधा सीधा लाभ मंजू शर्मा को मिला है। पर अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो वोटिंग प्रतिशत जो कम हुई है, 6 से 7% वोट मतदान प्रतिशत जयपुर में कम हुई है, जिसका काफ़ी हद तक लाभ प्रताप सिंह खाचरियावास को मिल सकता है। क्योंकि देखा गया था अमूमन कि मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, भारी संख्या में निकल के वोट किए थे, और मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से कांग्रेस का ही रहा है। कांग्रेस का ये एक परमानेंट वोट बैंक की राजनीति के तौर पे देखा जाता है। पर सारे सिनेरियोज़ को देखते हुए भले ही 6% मतदान कम हुआ हो, फिर भी कहीं ना कहीं मंजू शर्मा एक प्रबल दावेदार के रूप में और जयपुर से जीतते हुए नज़र आ रही हैं। और क्योंकि पानी और पेपर लीक जैसे मुद्दे एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे राजस्थान का, तो उसके अंदर भी जो भजनलाल सरकार द्वारा SIT गठित की गई और जो जल संसाधन मंत्री द्वारा पानी के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, उसका कहीं ना कहीं लाभ मंजू शर्मा को मिल सकता है। तो अगर पूछा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों समीकरण दोनों के लिए ही पक्ष और विपक्ष के तौर पे काम करेंगे, पर हाँ, फ़ायदा सीधे सीधे तौर पे मंजू शर्मा को मिल रहा है। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें भाजपा के परिप्रेक्ष्य में, तो पिछले हम कह सकते हैं 2 बार से रामचरण बोहरा जयपुर शहर के सांसद रह चुके हैं, और इस बार भी मंजू शर्मा, जो कि वो भी एक ब्राह्मण चेहरा है, उन्हें उतारा गया है। रामचरण बोहरा ने अपने पैर पीछे लिए हैं और पूरी तरीके से उनके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी यहाँ से जीतेगी। हालांकि बीजेपी का हर एक
छोटा बड़ा कार्यकर्ता नेता मंजू शर्मा जी के लिए बोल रहा है कि बम्पर मतों से पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अगर जो वोटर्स की जो संख्या है वो अगर आएगी तो वो जयपुर शहर से आएगी। खैर वो एक अलग बात है, 4 जून को जब रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद में पता पड़ेगा कौन कितने मतों से हारा या जीता। जयपुर शहर की अगर हम बात कर लें तो पिछले कई सालों से जो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक जो अलग जो नज़रिया जो जनता का यहाँ पर बदला है कांग्रेस के प्रति खास तौर पर, क्योंकि पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जयपुर शहर के जो भी वोटर्स हैं उनमें अधिकतर व्यवसायी भी हैं और नौकरी पेशा लोग भी हैं। और जहां तक बात करें व्यवसायी लोगों की, हालांकि नाराज़गी जीएसटी के प्रति ज़रूर थी, लेकिन अगर वो नाराज़गी अगर लगातार बनी रहती तो शायद दूसरी बार भी यहाँ से बीजेपी की सीट नहीं निकलती। तो जो लोग बाग कहते हैं, जो तमाम जो अलग जो राजनीति के जानकार कहते हैं कि व्यापारियों में रोष है, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा विधानसभा चुनावों के समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परकोटे के अंदर उन्होंने अपना एक रोड शो निकाला था, उस समय भी वहाँ के लोगों से बात की गई थी, जो वहाँ के जो व्यापारी हैं जो पिछले कई बरसों से वहाँ पर अपना धंधा पानी चला रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि विधानसभा में हम कांग्रेस को वोट देते हैं और लोकसभा में हम मोदी जी को वोट देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने ना भाजपा कहा, ना जयपुर शहर के किसी प्रत्याशी का नाम लिया, उन्होंने कहा कि हम मोदी जी को वोट देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि व्यापारी वर्ग हो या युवा हो, नौकरी पेशा लोग हो, जयपुर शहर की अगर विशेष तौर पर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो क्रेज़ है वो तमाम उन मुद्दों को गौण कर देता है जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है या विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर लोकसभा के रण में उतरा है। मुद्दों की अगर बात कर ले, जो मुद्दे विपक्ष लगातार उठा रहे हो, भले ही बेरोजगारी हो, महंगाई हो, युवाओं की समस्या हो, किसानों की, महिलाओं की समस्या हो, वो तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों का असर कहीं ना कहीं शहर की बजाय ग्रामीण में ज़रूर दिखाई देता है। लेकिन जयपुर शहर में ये तमाम मुद्दे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, गौण होते नज़र आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के ऊपर। और इसका सबसे बड़ा सबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी रोड शो हुए, जो जनसंपर्क हुए, उसमें जो आई भीड़ है, उसमें अलग ही जो नज़ारा देखने को मिला था। पूरा जयपुर शहर का वो एरिया जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड शो निकाला था, पूरा भगवामय नज़र आया था। और कुल मिला के बार बार मैं एक ही बात कहूँगा कि मुद्दे ज़रूर हैं इस लोकसभा में, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वाकई में बीजेपी को विशेष तौर पर सोचना चाहिए या फिर उन्होंने सोचा भी होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा बड़ा नाम है जिनके नाम को लेके, जिनके चेहरे को लेकर तमाम मुद्दे में फिर दोहरा रहा हूँ गौण होते चले जा रहे हैं। जयपुर शहर में अगर बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास की, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने सबने देखा होगा, जयपुर शहर से सबसे पहले सुनील शर्मा को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया था। सुनील शर्मा एक पुराना चेहरा है कांग्रेस का, जो कई मरतबा कई प्रकार की चीज़ों में कांग्रेस के काम आ चुके हैं, भले ही वो बूथ मैनेजमेंट की बात हो या किसी बड़े छोटे नेता के दौरों की या उनके जनसंपर्क की तैयारी की बात हो। उन सुनील शर्मा को कांग्रेस ने जयपुर शहर से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे कि उस चेहरे को हटा करके प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि विधानसभा में सिविल लाइन से हार चुके हैं, उनको जयपुर शहर से प्रत्याशी बनाया, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध होगा। क्योंकि सुनील शर्मा को का टिकट जब कटा या उन्हें जब हटाया, तो एक जो हम कह सकते हैं जयपुर शहर से जो ब्राह्मण जो वर्ग है, ब्राह्मण जो समाज है, उसमें नाराज़गी देखने को मिली कि क्या सिर्फ राजपूत ही वोटर हैं, क्या ब्राह्मणों का कोई वजूद नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है, एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कांग्रेस के लिए कि उनका प्रत्याशी हारता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देश में 2009, 2014, 2019 और 2024 ये जो चुनाव है, ये केवल मोदी फैक्टर पर लड़े गए थे कि इसमें सबसे बड़े नेता बीजेपी के केवल बीजेपी मोदी के नाम पर ही वोट मांगती आई थी। लेकिन इस बार मोदी फैक्टर ने थोड़ा जो असर कम दिखाया। जहाँ तक जयपुर शहर लोकसभा सीट की बात है, उसमें बीजेपी ने मंजू शर्मा, जो भाजपा के कद्दावर नेता भंवरलाल शर्मा थे, उनकी बेटी को टिकट दिया। और दूसरी तरफ पहले सुनील शर्मा को टिकट दिया, उसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन प्रताप सिंह चुनाव से पहले ही अपने आपको सरेंडर कर चुके थे। उनका कहना था कि मुझे जो टिकट है ज़बरदस्ती दिया गया, मैंने लड़ने के लिए मना किया था। तो जयपुर लोकसभा शहर सीट में मंजू शर्मा का पलड़ा भारी
नज़र आता है, क्योंकि यहाँ चुनाव हमेशा से हिंदू मुस्लिम के उसमें भी होता है। बाकी जो ये ब्राह्मण सीट है, तो ब्राह्मण का जीतना मतलब ज़्यादा वो रहता है। तो 2024 में मतदान कम होने से खास फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि जैसे पिछली बार रामचरण बोहरा 5 से 5.5 लाख वोटों जीते थे, तो हो सकता है मार्जिन या 2 लाख तक ले जाए, लेकिन मंजू शर्मा की पूरी है। जयपुर शहर लोकसभा सीट में मंजू शर्मा का पलड़ा भारी नज़र आता है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर मोदी, दूसरा यहाँ सांप्रदायिकता के नाम पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भी इफेक्ट डाला था लोगों में। सबसे बड़ा जो इस बार चुनाव का जो लोकसभा जयपुर शहर में ये रहा कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हुआ, और ज़्यादातर जो है मतलब धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ा गया। प्रताप सिंह की बात करें तो प्रताप सिंह का जो पिछली बार भी उनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने जब परिवहन मंत्री रहे तो उन्होंने सरकार के साथ मिलके और बहुत सारी ऐसी वो किया कि जो जनता में उनके प्रति आक्रोश था। उनकी खुद की सिविल लाइन्स विधानसभा सीट से इस बार वो चुनाव हार गए, तो उनको नाराज़गी झेलनी पड़ी। तो वही लोकसभा चुनाव में भी जो 8 सीटें हैं वहाँ पर उनको वो पूरी तरीके से काम भी नहीं कर पाए, और कांग्रेस ने भी इतना कुछ दम नहीं दिखाया कि वो चुनाव में वापसी कर सके। तो इसीलिए मंजू शर्मा का जीतना करीब करीब तय माना जा रहा है। हो सकता है कि मार्जिन कम हो।